हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा सबसे पहले होमवर्क का एक क्वेश्चन नंबर 15 और फिर बेटा बात को बढ़ाएंगे आगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 निकालना। कहता है बेटा ऑन 1 जनवरी 2018 दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। दिनेश ने गुड्स खरीदा है, मतलब चंदर ने गुड्स बेचा है। 60,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। Dinesh pays 7,200 in cash and accept a bill by Chandar for the balance amount payable after 2 months. बेटा 60,000 की आपने सेल करी, 6% CGST SGST यानी कि 7,200 का CGST और SGST मिलाकर। कहता है 7,200 वही बचे हुए उसने कैश दे दिए और बाकी के लिए 2 महीने का एक बिल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है जी। कहता है ऑन द ड्यू डेट दिनेश इज एबल टू अरेंज 20,000 in cash and he arranges with Chandar for the retirement of the bill in consideration of this payment and a fresh bill at 4 months for the balance amount plus interest at the rate 18% per annum. बेटा ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, उसने 20,000 नगद दे दिए, 40,000 पे ब्याज चार्ज कर दी होगी आपने और एक नया बिल लिख दिया होगा 40,000 प्लस इंटरेस्ट का। सेकंड बिल इज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी और आपको कहता है दोनों की बुक्स में एंट्री कर दो। लो जी, चंदर की बुक्स में एंट्री कर देता हूं, ड्रॉर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में आप खुद कर लेना। अच्छा नया क्या है, अगर स्नीत तो मुझसे पूछे नया क्या है, मतलब मेरे को ये भी तो पता लगे ना कि मुश्किल क्या आई है स्नीत। अरे जितनी मर्जी कर कॉम्बो यार, ला अच्छा चल मेरे को बता दियो, जो तू कहेगी वो देख लेंगे, मैं एक बार सब कर देता हूं। बेटा आपने दिनेश को गुड्स बेचा, डेटर बनाया दिनेश को, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा, साथ ही साथ दोनों टैक्स, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। 60,000 का गुड्स है, 6% GST यानी कि टोटल पैसे जो आपने लेने हैं दिनेश से वो 67,200 लेने। आज के दिन ही क्या हुआ बेटा, 7,200 कैश दे दिए दिनेश ने, ऐसा ही कहता है क्वेश्चन। लो जी, आपने एंट्री की होगी, पैसा आपके पास आया कैश अकाउंट डेबिट और दिनेश को बेटा डेटर को 7,200 से कम कर दिया होगा। ठीक है, बैलेंस अमाउंट के लिए एक बिल लिखने की एंट्री क्या होती है, बिल लिखा BR अकाउंट डेबिट, दिनेश को बुक से खत्म कर दिया, डेटर को बुक से आपने बिल्कुल फिनिश कर दिया। ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया। ये बिल कितने महीने का था, 3 महीने का था ना, नहीं 2 महीने का बिल था, यानी कि बेटा 4 मार्च को ये बिल डिसऑनर हो गया होगा। और जब डिसऑनर हुआ होगा आपने दिनेश को दोबारा बनाया डेटर और उसके बाद बेटा BR को बुक से खत्म कर दिया। ठीक है जी, डेटर बन गया वो दोबारा। नहीं करना चाहिए बेटा, एक बार तो दिनेश को दिखाओगे ना कि पूरे 60,000 देने उसने। अगर आप ऐसे करोगे दिनेश डेबिट कैश डेबिट टू BR तो बेटा कैश आ गया, ये कभी भी क्लियर नहीं कर रहा कि ये किसकी वजह से आया, ये दिनेश ने नहीं दिया, ये तो डिनोट कर रहा है कहीं BR में से 20,000 का कैश आ गया। एक बार तो दिनेश को डेटर बनाओ पूरे 60,000 का, फिर कैश रिसीव करो, बस यही दिक्कत आ रही है। बस बाकी वर्ड हो जाएगा, खत्म करूं, चलो वेरी वेरी गुड। आ जाओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर फटाफट से। आज बेटा टारगेट कुछ ज्यादा है, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 18 जल्दी से पढ़ना शुरू करेंगे। लवन्या कह रही है पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगी आज, ठीक है बेटा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 18 कहता है निखिल सोल्ड गुड्स फॉर 23,000 टू अखिल ऑन December 1, 2016। बस बेटा सेटल डाउन हो जाओ। निखिल ने गुड्स बेचा 23,000 का अखिल को December 1, 2016। He drew upon अखिल a bill of exchange for the same amount payable after 2 months। 2 महीने का बिल लिख दिया। अखिल accepted the bill and sent it back to the Nikhil। Nikhil discounted the bill immediately with the bank at the rate 12। ये परसेंट वर्ड छूट गया है बेटा, 12% पर एनम कर देना। बाबू निखिल ने बिल डिस्काउंट करा दिया। On the due date, Akhil dishonored the bill of exchange and the bank paid 100 as noting charges। सर यहां तक सारी बात पुरानी है, अभी तक कुछ बदला तो नहीं ना।
कहता है अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू ड्रू अ न्यू बिल अपॉन हिम विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम विच ही एग्रीड। बेटा 100 रुपए नोटिंग चार्जेस देने के बाद उसने बोला कि मेरे ऊपर एक नया बिल लिख दो, ब्याज जितनी चार्ज करनी है वो चार्ज कर लो 10% पर एनम के हिसाब से। द न्यू बिल वाज पेबल आफ्टर 2 months, a week before the maturity of the second bill. अखिल requested निखिल to cancel the second bill. सेकेंड बिल भी क्या हुआ बेटा, मैच्योरिटी से एक हफ्ता पहले ही क्या बोल दिया अखिल ने कि ये कैंसिल कर दो। चलो जी ठीक है। कहता है ही फर्दर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 10,000 इन कैश इमीडिएटली एंड ड्रू अ थर्ड बिल अपॉन हिम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 500। बेटा अब की बार 10,000 नगद आ गए और 500 रुपए ब्याज के भी आए हैं और बेटा एक तीसरा बिल लिख दिया गया बैलेंस अमाउंट का। निखिल एग्रीड टू अखिल्स रिक्वेस्ट, द थर्ड बिल वाज पेबल आफ्टर 1 month. Akhil met the third bill on maturity. Record the necessary journal entry in the books of Nikhil and Akhil and also prepare Akhil's account in a book of Nikhil and Nikhil account in a book of Akhil. बेटा हम जर्नल एंट्री जरूर करेंगे सारी। जहां तक लेजर बनाने की बात है, लेजर आपके लिए होमवर्क होगा। सर लेजर बहुत बना लिए, लेजर तो मुझसे नहीं बनवाओ, ठीक है ना, वही ज्यादा ठीक है। वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपके, मैं तो कह रहा हूं 4-5 बार डिसऑनर हो बिल, ठीक है ना, 1-2 बार से क्या होगा। ये तो मैं कर रहा हूं इसीलिए चलो 2-3 बार उसने तरस खा लिया। जब आप करो मैं तो कहूं पेपर दे 4 बार डिसऑनर हुआ बिल। ऐसे आना चाहिए पेपर में, क्या हो गया मुश्किल यार। टीचर जो कहते हैं कभी कभी सच भी हो जाता है, टीचर की आदत सच होती है। चलो ठीक है। और किसी के पेपर में ना रेनबो के तो जरूर आना चाहिए, रेनबो वाले से मुझे स्पेशल दुश्मनी है। चलो जी लो प्यारे बच्चों, बेटा बात करते हैं निखिल सोल्ड गुड्स फॉर 23,000 टू अखिल। बेटा दोनों बुक्स में एंट्री करके चलेंगे साथ साथ। बाबू आप भी मेरे साथ साथ एंट्री कर रहे हैं, निकाल लो फटाफट से बुक्स निकालो, अपनी नोटबुक निकाल लो। बेटा मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप भी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताता चलेगा। बेटा रमनदीप पहली एंट्री, पता ही कुछ नहीं भाई दीन दुनिया के बारे में, पार्थ की पूरी पूरी कृपा है तेरे ऊपर, है ना। वंश क्या होगी पहली एंट्री भाई? लो जी सेल की एंट्री नहीं पता और क्या ही करोगे जी। भाई मैं क्या करूं बता, पता नहीं तेरे को क्या हो गया यार, अच्छा खासा पढ़ता था तू। लो जी पहली एंट्री की होगी अखिल डेबिट टू सेल्स, और बेटा अखिल की बुक्स में हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल। दिव्या नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? He drew upon Akhil a bill of exchange for the same amount payable after 2 months. BR account debit to Akhil's account. BR लिखा बेटा सेम अमाउंट का, और ये बेटा पेबल है आफ्टर 2 months। इसने BR लिखा और बेटा अखिल ने BR एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो बेटा अखिल ने अपनी बुक्स में निखिल को खत्म कर दिया होगा और बेटा एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी होगी जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट 23,000। मान्या नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? निखिल डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद हिज बैंक एट द रेट 12% पर एनम। एंट्री डिस्काउंट कैसे निकलेगी बेटा? कितने महीने की? क्यों 2/12 क्यों? बेटा जो पैसे आपको 2 महीने के बाद देने हैं अखिल ने, वो आज आप बैंक से अभी निकलवा रहे हो, क्योंकि बैंक को 2 महीने के बाद मिलेंगे, इसलिए बैंक आपसे 2 महीने की ब्याज चार्ज करेगा, विच इज 460। यानी कि आपको पैसे मिले होंगे 22,540 आउट ऑफ 23,000। मुझे बताएगी जानवी आप ये बताओ अखिल की बुक्स में क्या एंट्री करूं डिस्काउंट कराने की? हैं जी बेटा
हाँ, बीपी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब इसका मतलब क्या समझे आप? हाँ वही तो, मैं अब बड़ा पक्का हो गया। पहले मैं लिखता नहीं था, मैं सोचता था यार मेरा टाइम खराब होगा। अब मैं भी जो बच्चा कहता है गलती मैं पूरी लिखता हूं। बेटा आप बिल बैंक से डिस्काउंट करा रहे हो तो आपकी बुक में क्या जर्नल एंट्री होनी, ठीक है ना। निखिल ने बेटा डिस्काउंट कराया, निखिल तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। अखिल ने क्या जर्नल एंट्री करनी है बेटा, तो अखिल की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होने वाली। खुशी नेक्स्ट एंट्री कहता है ऑन द ड्यू डेट अखिल डिसऑनर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बैंक पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। क्या एंट्री होगी बेटा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। डेट क्या है ये? हैं? Feb 3 तेरा बर्थडे है क्या? अच्छा तू कह रही थी ना Feb 3। डेट तो बता दे। अच्छा ड्यू डेट तो बता पहले, कौन सी डेट को एंट्री करूं ये तो बता पहले। हाँ 2 मंथ बाद कब होंगे यही तो पूछना है आपसे। 4th 17। हाँ जी बताओ मेरे को, अब बताओ एंट्री क्या होगी? है बाबू 4th लाइन ऑन द ड्यू डेट अखिल डिसऑनर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बैंक पेड 100 एज नोटिंग चार्जेस। मान्या जी क्या एंट्री होगी बेटा? अखिल डेबिट टू बैंक अमाउंट, बिल्कुल बेटा आपने एंट्री की होगी। अखिल को बनाया होगा दोबारा से डेटर कि अखिल तुझसे पैसे लेने हैं, और बेटा 23,000 नहीं 23,100। क्यों बेटा? क्योंकि बैंक ने आपका बैंक बैलेंस 100 रुपए से कम कर दिया है बेटा नोटिंग चार्जेस के नाम का। तो आप ये किससे निकलवाना चाहोगे? अखिल से निकलवाना चाहोगे। अखिल ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री की होगी मान्या? आप ही। हाँ निखिल ओ अच्छा यहां से देख, यहीं से समझ में आएगा सब कुछ। बीपी खत्म हो जाएंगे बुक से क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की। खर्चे क्योंकि आपके यहाँ सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो आप क्या करोगे? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और दोबारा से क्रेडिटर खड़ा कर लोगे अपनी बुक्स में निखिल को, ठीक है ना। 23,000 का बिल कैंसिल हो गया, 100 नोटिंग चार्जेस, क्रेडिटर बन गए 23,100 के। स्नीत नेक्स्ट लाइन Akhil requested Nikhil to draw a new bill upon him with interest at the rate 10% per annum which he agreed. Very good. कितना इंटरेस्ट और किस अमाउंट पर? बहुत बढ़िया बेटा 23,100 पे आप इंटरेस्ट बुक करेंगे बेटा, और डेटर बनाएंगे अखिल को इंटरेस्ट के लिए भी। इंटरेस्ट 10% पर एनम है और नया बिल 2 मंथ का है, इसलिए 2 महीने का इंटरेस्ट। जो पैसे आज मिलने चाहिए थे वो आज नहीं मिल रहे, 2 महीने के बाद मिल रहे, इससे 2 महीने का ब्याज। लो जी $385 आ रहा है क्या? सान्या इंटरेस्ट बुक करने की हमने एंट्री यहां पर कर दी निखिल के बुक्स में। अखिल के बुक्स में क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट की? बिल्कुल जी, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, इंटरेस्ट खर्चा है अखिल के लिए तो इसने एंट्री की होगी बेटा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निखिल 385। नेक्स्ट एंट्री अनन्या। अनन्या क्या एंट्री करूं बाबूला? कितने रुपए? वेरी गुड बेटा BR अकाउंट डेबिट टू अखिल, ये एंट्री होगी, सुन लो
बाबू अखिल से आपने अभी तक पैसे लेने थे 23,100, इसने इंटरेस्ट भी कैश नहीं दिया, तो यानी कि अभी टोटल पैसे लेने आपने 23,485। आप बिल लिखोगे टोटल अमाउंट का और अखिल को बुक से खत्म कर दोगे। ऐसे ही बेटा ये जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो ये निखिल को बुक से खत्म कर देगा और बेटा एक नई लायबिलिटी बुक कर देगा जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट 23,485। बेटा जिसने यहां तक नोट डाउन नहीं किया फटाफट से नोट डाउन करो। लो बेटा आगे बढ़ते हैं। बाबू एक नया बिल आपने लिख दिया, आपने एंट्री करी है 4 फरवरी को करी है ना लास्ट एंट्री, 4 फरवरी को नया बिल लिखने की एंट्री हो चुकी है 23,485। आगे बढ़ो। कहता है बेटा अ वीक बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सेकेंड बिल अखिल रिक्वेस्टेड निखिल टू कैंसिल द सेकेंड बिल। बेटा कहता है मैच्योरिटी से एक हफ्ता पहले रिक्वेस्ट करी अखिल ने कि दूसरा बिल भी कैंसिल कर दिया जाए। मेरी तरफ देखना बेटा, 4 फरवरी को आपने बिल लिखा था और ये जो दूसरा बिल लिखा था ये 2 महीने का था। 2 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 4 अप्रैल, 3 ग्रेस डेज यानी कि 7 अप्रैल। कहता है इससे एक हफ्ता पहले, 7 अप्रैल से एक हफ्ता पहले यानी कि 31 मार्च 2017 के दिन अखिल ने रिक्वेस्ट करी कि बिल कैंसिल कर दो। बेटा मेरी तरफ देखना, बिल लिखने की भी एंट्री करी आपने इससे पिछली। क्या एंट्री करी? बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल 23,485। बिल कैंसिल करना मतलब खत्म। बिल मतलब इस एंट्री को रिवर्स कर दो, रटना नहीं, सोच लो। सर बिल कैंसिल करने का मतलब क्या है? आपके पास से बीआर खत्म हो गया और बेटा आपने दोबारा से अखिल को डेटर बना दिया। अखिल को डेटर बना दिया कि तेरे से पैसे लेने हैं 23,485 और बिल बुक से खत्म कर दिया। सर सेम वे इसने क्या करा होगा? दोबारा से निखिल को क्रेडिटर बना दिया होगा और बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म कर दी होगी। अमाउंट है 23,485। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? सिंपल बात चल रही है। कृतिका नेक्स्ट एंट्री कहता है बेटा ही फर्दर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 10,000 इन कैश इमीडिएटली एंड ड्रू अ थर्ड बिल अपॉन हिम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 500। कैश की नहीं कर सकते? क्यों? मैंने ना कल एक बात बोली थी वैसे, ठीक है ना? अगर पार्ट पेमेंट आ रही हो ना तो आप कैश भी कर सकते हो एंट्री, ठीक है ना? दूसरी बात आप इंटरेस्ट भी कर सकते हो। क्यों बाबू? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्ट की डायरेक्टली अमाउंट पता है 500, तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। चाहे पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर दो, चाहे बेटा पहले कैश रिसीव करने की एंट्री कर दो, ठीक है ना? कॉम्बो भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो पहले कैश रिसीव करने की एंट्री कर देता हूं मैं 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू अखिल, अखिल से 10,000 रुपए आ गए हैं और बेटा क्योंकि अखिल ने पे करे हैं तो इसने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया होगा और निखिल को बुक से कुछ कम कर लिया होगा। प्रबलीन इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी बेटा? सॉरी 10,500 आए हैं ना, इंक्लूडिंग नहीं 10,500 in cash immediately and drew a third bill upon him include। अच्छा थर्ड बिल में इंटरेस्ट शामिल है, इंटरेस्ट कैश नहीं आया। सिर्फ 10,000 रुपए नगद आए हैं बेटा, इंटरेस्ट कैश नहीं आया। ढंग से पढ़ लो। He further requested to accept 10,000 in cash immediately। बेटा अखिल ने बोला 10,000 अभी मुझसे कैश एक्सेप्ट कर लो and drew a third bill upon him including interest of 500। और एक नया बिल लिख दो जिसमें 500 का ब्याज भी शामिल हो। ब्याज आया नहीं है, ठीक है ना? तो आपने इंटरेस्ट की एंट्री क्या की होगी प्रबलीन? बिल्कुल बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट कैश नहीं आया तो आपने अखिल को डेटर बनाया होगा इंटरेस्ट के लिए। अखिल डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और बेटा ये अमाउंट है 500 की। कृतिका ठीक है ना? चलो जी बेटा 31 मार्च को अखिल ने एंट्री क्या की होगी? इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। इंटरेस्ट डेबिट टू निखिल ₹500 और अब बेटा हम नया बिल लिख देंगे
समृद्धि नए बिल की अमाउंट कितनी होगी? सब कुछ यही है। राघव अमाउंट कितनी होगी? मैंने जो पूछा बस वो बोल। हाँ कैसे? बहुत बढ़िया बेटा, मैंने बी आर कैंसिल करा था, अखिल को डाटर बनाया कि तुझसे पैसे लेने हैं 23,485, इसने 10 दे दिए, 23,000 में से 10 चले गए, यानी कि मैंने पैसे लेने 13,485, और अगर 500 रुपया ब्याज के जुड़ गए हैं, टोटल पैसे कितने लेने मैंने 39,985, और बेटा इसी अमाउंट का बिल होगा, यानी कि आपने एंट्री की होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू अखिल, कितने रुपए 13,985, और बेटा इसने भी यही किया होगा, निखिल को बुक से खत्म कर दिया होगा, एक नई लायबिलिटी क्रिएट करी होगी बिल्स पेबल नाम की 13,985, और बेटा बोलता है अपॉन मैच्योरिटी ये बिल की पेमेंट भी हो गई है। अखिल मेट द थर्ड बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी। बेटा थर्ड बिल कितने दिन का था? 1 महीने का था। 1 महीना का पूरा हो रहा है 30 अप्रैल को, 3 दिन ग्रेस के, यानी कि 3 मई 2017। पैसे नगद नहीं मिलते बिल के कभी भी, बैंक अकाउंट डेबिट और बी आर खत्म हो जाएगा, पैसे आ चुके हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। यहां पर एंट्री होगी बेटा 3 मई को, बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म, और बेटा आपने बैंक के थ्रू पे कर दिया है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 20 लगभग एक जैसा है, एक क्वेश्चन कोई भी करा लो, मैं 19 कर देता हूं, 20 आप कर लेना अभी। कहता है बेटा जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई's acceptance of 50,000 which had been discounted with the bank for 48,000 has been returned by the bank unpaid. Bank has notified that 200 has been paid as noting charges. सर केस पढ़ा आपने, सब क्लैरिटी होगी क्या कहना चाह रहा है? आपको एक्स की बुक्स में जर्नलाइज करना है, और कहता है बेटा वाई ने कभी कोई एक्सेप्टेंस दी थी आपको, जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था 48,000 में, और पता लगा कि वो बिल बैंक से रिटर्न अनपेड यानी कि डिसऑनर हो गया, और बैंक ने बेटा 200 रुपए नोटिंग चार्जेस भी भरे हैं। बेटा एक्स की बुक्स में, एक्स मतलब यहां पर कौन है, आपको पूरा पढ़ के पता लगा होगा कि ये ड्रॉअर की बात चल रही है। बेटा ड्रॉअर की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? इन केस बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बेटा हम क्या करते हैं, दोबारा डेटर बना लेते हैं, और क्योंकि बेटा मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो मैं लिख देता हूं टू बैंक। बैंक ने क्या किया होगा मेरे अकाउंट से, 50,000 जो लेने थे वो भी कम कर दिए होंगे, और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के हैं बेटा, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा 5200 से, और बेटा मैंने वाई को डेटर बनाया होगा 50,200 रुपए से। क्लियर? सिंपल बात, डिसऑनर की एंट्री तो पूछ रहा है आपसे, कुछ और थोड़ी पूछ रहा है। बेटा एक बार 20th भी जल्दी जल्दी पढ़ लो। कहता है अ BR for 20,000 which had been discounted for 19,500 is dishonored and the bank paid 100 as noting charges। ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। सर ड्रॉअर की बुक्स में तो सेम, क्योंकि यहां पर एक्स वाई का नाम नहीं है, तो आप क्या करोगे, डेबिट कर देना, ड्रॉई डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 20,100 रुपए, 20,100 रुपए। और बेटा ड्रॉई क्या करेगा अपनी बुक्स में, मेरी तरफ देखना सर, इसकी बुक्स में एक एंट्री होती है ड्रॉई की बुक्स में, डिसऑनर की हर केस में, बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉअर। ये ड्रॉअर को क्या करेगा, क्रेडिटर बना लेगा। ड्रॉअर के सामने 20,100, बीपी के सामने 20,000 और 100 एज नोटिंग चार्जेस। क्लियर? बढ़े आगे। बेटा लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 10, फटाफट से लिखना। Concept number 10, dishonor of a bill in case
बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। लो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ देखना। अब कोई नहीं लिखेगा, अब जब मैं कहूंगा तब लिखना। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा x कौन है? ड्रॉअर है यहां पर मेरे एग्जांपल में, y इज द ड्रोई और बेटा z इज द क्रेडिटर ऑफ x, यानी कि बेटा आप बोल सकते हो पे। ठीक है ना बाबू? x ने क्या करा? उधार पर गुड्स बेचा y को, लेट सपोज अमाउंट इज 10,000। ठीक है ना? वही पुरानी बात। आपने एंट्री की होगी y डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। आपने 10,000 रुपए के लिए डेटर बनाया y को। बेटा y ने अपनी बुक्स में एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू x को इसने बेटा क्रेडिटर बनाया 10,000 के लिए। लेट सपोज बेटा ये ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी की 2017। ऑन द सेम डेट x ने बेटा 10,000 के लिए एक बिल लिख दिया y के ऊपर, एंट्री की होगी BR अकाउंट डेबिट टू y को बुक से खत्म कर दिया, एक नई एसेट क्रिएट कर दी जिसका नाम है BR। सेम बेटा इसने किया, x को बुक से खत्म कर दिया, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो बेटा, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, बिल लिखा गया बाबू। अब कहता है ये बिल इसने x ने क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। बाबू z आपका क्रेडिटर रहा होगा, यानी कि आपकी बुक्स में कभी ना कभी क्रेडिट होगा। और अगर आज आपने बिल लिख दिया है बेटा और अपना बिल उसको दे रहे हो, तो आपने क्या किया होगा बेटा? z को बुक से खत्म कर लिया होगा। z आपका क्रेडिटर था, कभी ना कभी क्रेडिट होगा आपकी बुक्स में। जैसे ही मैंने बिल दिया बेटा, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मैंने z के 10,000 देने थे, मैंने z को बुक से खत्म कर दिया और अपना BR उसको उठा कर दे दिया। मेरी बुक से BR भी खत्म, मेरी बुक से बेटा Z भी खत्म, और ये ट्रांजैक्शन मान लो सेम डे पर ही हो गई। बेटा y ने कुछ किया होगा? y ने अपनी बुक्स में कोई एंट्री की होगी? नहीं बेटा, आपने अपना बिल उठाकर दिया z को। y ने क्या किया बेटा? y ने तो कुछ भी नहीं किया, नो जर्नल एंट्री। बेटा z ने क्या एंट्री की होगी? ये तो पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। z ने एंट्री क्या की होगी? इसको तो BR मिला बेटा, इसके लिए तो एसेट है BR अकाउंट डेबिट। और बाबू इसकी बुक्स में सोचो, इसने x को डेटर बनाया होगा कि x तुझसे पैसे लेने हैं, और अगर आज x ने बिल दे दिया बेटा तो x बुक से खत्म ही तो हो जाएगा इसकी। अभी तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई है बाबू? कहता है ऑन द ड्यू डेट बिल स्टैंड डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस 100 रुपए z ने पे करे। ऑब्वियस बात है, z के पास बिल होगा तो z गया होगा कोर्ट, नोटेरी पब्लिक के पास, और बेटा नोटिंग चार्जेस भी z ने पे किए होंगे, और पता लगता है बिल डिसऑनर्ड हो गया। सर एंट्री सोचनी पड़ेगी, तीनों बुक्स में एंट्री होगी। सोचें, मेरी तरफ देखना। सर सबसे पहले z की बुक्स में ही कर लो, इसने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं ना, इसी की बुक्स में कर लो। ये क्या करेगा बेटा? बाबू ये x को बनाएगा दोबारा डेटर, पैसे थोड़ी मिले इसको, और इसने तो x से लेने हैं, ये थोड़ी y को जानता है बेटा। सर ये तो x को ही बनाएगा ना डेटर। x तुझसे पैसे लेने हैं, कितने बेटा? टू BR अकाउंट, क्योंकि इसकी जेब से कैश गए हैं नोटिंग चार्जेस, और कैश जब भी जाता है बेटा कैश क्रेडिट होता है। 10,000 का बिल था, 100 रुपए इसने नोटिंग चार्जेस भरे, ये x को कहेगा मुझे तुझसे चाहिए 10,000 100 रुपए। और मान लो बेटा ये बिल जो था वो 3 महीने का था, तो ये एंट्री हो रही होगी बेटा 4 अप्रैल 2017 को। पहले बताओ इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं? इसने x को डेटर बनाया, बिल खत्म हो गया बुक से बेटा, और नोटिंग चार्जेस इसने पे करे हैं बेटा, तो ये क्या लिखेगा? इसकी जेब से पैसा गया टू कैश अकाउंट। बेटा यहां सोचो यहां क्या एंट्री होगी, सुनना बेटा। 4 अप्रैल को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये क्या एंट्री करेगा? कोई समझदार बच्चा कोशिश कर ले, सोच ले, रट्टा नहीं मारना। और मैं बोल रहा हूं आप में से 10 लोग बता सकते हो कम से कम ये एंट्री। एग्जैक्टली बाबू
आप दोबारा डेटर बनाओगे y तुझसे पैसे लेने हैं और दोबारा क्रेडिटर बनाओगे z को तुझको पैसे देने हैं। सर z को आपने यहां खत्म कर दिया था ना BR देके, सही मायने में z को पैसे मिले नहीं मिले बेटा, सही मायने में आपने y को भी खत्म कर दिया था, y ने पैसे दिए नहीं दिए। आप y को दोबारा डेटर बना रहे हो, z को दोबारा क्रेडिटर बना रहे हो, कितने रुपए के लिए? 10,100 रुपए। z को अब आपने 10,100 देने हैं क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस भर दिए हैं, लेकिन बेटा आपने y से 10,100 रुपए लेने हैं क्योंकि बेटा नोटिंग चार्जेस आप भी थोड़ी अपनी पॉकेट से दोगे, तो खर्चा y का है ना। और ये कभी एंट्री बदलती नहीं, यहां पर हमेशा बोला सेम एंट्री होती है बेटा। एंट्री क्या होगी? बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट और बेटा टू एक्स, यानी कि दोबारा क्रेडिटर बना लिया जाएगा एक्स को, ठीक है ना। बीपी 10,000 का खत्म हो गया, नोटिंग चार्जेस 100 रुपए और आपने एक्स के पैसे देने हैं 10,100 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। बस आगे की बात तो सारी जगह सेम है। डिसऑनर की एंट्री पंगा कर सकती है, यहां पर एंट्री है, यहां तो सेम है, यहां पर एंट्री है। सर आगे की बात तो सारी सेम है, ठीक है ना। आगे कह दे इंटरेस्ट है, पार्ट पेमेंट है, वो सारी बातें कहीं नहीं बदल रही, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। पहली ट्राई आपकी है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 अभी करेंगे, फटाफट से शुरू हो जाओ बेटा। आज के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन 18 to 21। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।